हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का करेंट मैथ नितेश चौधरी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी का पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं अभी परसेंटेज। ओके, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि अ नंबर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 टू 150, फाइंड द रिडक्शन परसेंटेज। मतलब एक नंबर को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है, तो उसमें कितने परसेंट की कमी आ गई। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर कितना था, 200 था। पहले जितना था वो हम नीचे रखेंगे, और कमी कितना हुआ 50 का, तो 50 को हम ऊपर रखेंगे और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 से 200 4 पे, और 4 से 100 को आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 25% आंसर हो जाएगा इसका। यानी 25% नंबर जो है कम कर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25%। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। ठीक है, द रेशियो ऑफ द स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर। अब कह रहा है दो संख्याओं का बीच का जो अंतर है उसके योग का 15% है। तो मान लीजिए एक संख्या है x और एक संख्या है y, और इसका अगर हम 15% निकालते हैं, ठीक है, तो ये आता है x माइनस वाई, मतलब दोनों के अंतर के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, संख्याओं का अनुपात। तो हम 15% को अगर परसेंट से नंबर में चेंज करेंगे तो परसेंट के बदले नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, और 15 और 100 को अगर हम सॉल्व काटते हैं तो दोनों 5 के टेबल में जाएगा, 15 जाएगा 3 पे और 100 जाएगा 20 पे। ठीक है, 20 को हम इस साइड ले आएंगे, x माइनस वाई वाले साइड, और 3 ऊपर ही यहाँ पे जिस साइड है उसी साइड x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, और इस साइड हो जाएगा 20x माइनस 20y। ठीक है, आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना कीजिए, ये सब लिखने का अगर ज़रूरत ना पड़े तो और भी अच्छा है। ओके, अब देखिए फिर अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साथ ले आएंगे और y वाले टर्म को एक साथ। y इधर माइनस में है तो प्लस वाले साइड ले आते हैं, तो -20y इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 23y, और ये 20x है और 3x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 17x 17x। अब हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम y को इधर रखते हैं, इस x को इस साइड ले आ जाते हैं, मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 23 जो y के साथ है दूसरे साइड जाएगा तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी अनुपात हमारा आ गया 17:23। इसमें क्या कह रहा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। मतलब छोटी संख्या ऊपर होनी चाहिए, सही बात है, छोटी संख्या 17 ऊपर है और 23 नीचे है, तो यानी 17:23 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 75% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ सेकेंड नंबर। पहली संख्या का जो 75% है यानी 75% है, वो दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आप करने को डायरेक्ट कर सकते हैं, 75% और 60%, है ना।
तो अनुपात अगर निकालना है तो जो पहले दे रखा है पहली संख्या उसको दूसरा कर देंगे और दूसरी दे रखा है उसको पहला कर देंगे, मतलब उल्टा। ठीक है, 75 को इस साइड लिख देंगे और 60% को इस साइड लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया फर्स्ट संख्या का और ये सेकंड का। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे, काट देंगे। दोनों किससे जा रहा है, दोनों 15 के टेबल में, ये जाता है 4 पे और ये जाता है 5 पे, यानी 4:5 आंसर होगा। ठीक है, एक तो ये मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना पेन उठाए। ठीक है, पहली संख्या के साथ जो दे रखा है वो दूसरी संख्या के लिए हो जाएगा और दूसरी संख्या के लिए पहली संख्या के लिए हो जाएगा। तो आंसर तो इसका हो गया ऑप्शन सी। अब देखिए अगर ऐसे हम करें तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि पहला संख्या x है, दूसरी संख्या y है। x का 75%, x का 75% यानी 75% बराबर है y के 60% के। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए 75% और 60% दोनों मतलब दोनों जो है मल्टीप्लाई में है, अलग अलग साइड मल्टीप्लाई में, तो इसको हम काट सकते हैं। दोनों 15 के टेबल में जाएगा। ठीक है, तो ये आया x के साथ ये 15×5 = 75 यानी 5 पे और ये 4 पे। y इधर है तो y को हम x वाले साइड ले आएंगे तो x/y मतलब x/y, और 5 इस साइड है x के साथ तो इधर दूसरे साइड ले जाएंगे तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी 4:5 आंसर आ गया। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि टू नंबर आर 20% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। क्या कह रहा है, दो नंबर जो है एक तीसरे नंबर से, एक है 20% ज़्यादा और एक है 40% ज़्यादा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम तीसरा जो नंबर है, थर्ड जो नंबर है वो मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 मान लेते हैं। अब कह रहा है पहला नंबर इससे 20% ज़्यादा है। फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट नंबर 100 से यानी तीसरे नंबर से 20% ज़्यादा है, यानी इसका 120% ज़्यादा होगा, इसका 120% होगा। देखिए 20% ज़्यादा कहने का मतलब होता है कि वो नंबर पहले वाले नंबर का 120% हो गया, हमेशा याद रखिएगा। 30% ज़्यादा कहने का मतलब है कि वो नंबर पहले वाले नंबर के 130% हो गया, जिस नंबर से कंपेयर किया गया है उस नंबर का। अगर 50% ज़्यादा कहने का मतलब है कि वो नंबर जिससे कंपेयर किया गया है उसका 150% हो गया। अगर कहेगा कि 20% कम है, 20% कम है तो इसका मतलब 100, कोई नंबर 100% होता है तो 100 में से 20 को कम कर देंगे, यानी जिससे कंपेयर किया गया है उस नंबर का 80% है ये नया नंबर। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। चलिए तो अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि पहला नंबर जो है तीसरे नंबर से, पहला नंबर तीसरे नंबर से 20% ज़्यादा है, यानी 100 का 120% है। और 100 का आप जितना प्रतिशत निकालेंगे उतना ही आता है। 100 का अगर 20% निकालेंगे, 100 का अगर 20% हम निकालेंगे तो 20 ही आता है। ठीक है, 100 का अगर हम 50% निकालेंगे तो 50 ही आता है। तो अगर 100 का हम 120% निकालेंगे तो 120 ही आएगा, यानी पहला नंबर क्या हो गया 120। अगर तीसरा नंबर 100 है तो पहला नंबर 120। इसके बाद सेकेंड नंबर कितना ज़्यादा है, सेकेंड नंबर जो है वो तीसरे नंबर से 40% ज़्यादा है। सेकेंड नंबर तीसरे नंबर से 40% ज़्यादा है, यानी तीसरे नंबर का सेकेंड नंबर कितना होगा 140%, और 100 का 140% कितना होगा 140। हमसे पूछ रहा है क्या कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब आसानी से निकल गया, फर्स्ट संख्या और दूसरा, फर्स्ट नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। दोनों का अनुपात निकालने के लिए काटेंगे, दोनों 20 के टेबल में जाता है। 120 जाता है 6 पे और 140 जाता है 7 पे, यानी 6:7 आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। हम थर्ड नंबर को यहाँ पे मान लेंगे क्या 100, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर को हमने 100 मान लिया तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा इससे 25% कम है, यानी 25% कम है, यानी इसका 75% होगा और 100 का 75% 75 ही होता है, 75 होगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी संख्या है वो फर्स्ट संख्या से 20% कम है। 20% कम होने का मतलब इसका कितना परसेंट है, 80% है ना। इसका 80% है, तो इसका 80%, 100 का 80% 80 ही होगा। ओके, तो हमसे पूछ क्या रहा है, अब क्या निकालना है हमें, हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी संख्या से का कितना प्रतिशत है। किससे कंपेयर किया गया है, दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या को हम नीचे रखेंगे, पहली संख्या को ऊपर रखेंगे, ठीक है, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 80 और 100 दोनों 20 के टेबल में जाता है। 80 जाता है 5 पे और 80 जाता है 4 पे, 80 जाता है ये 4 पे और 100 जाता है 5 पे। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा ये आएगा 375 अपॉन में 4%, और इसको आप फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो आएगा 96 कह रहा हूँ, सॉरी 9 3 एंड 3/4%, मतलब 93 सही 3/4%, 93 एंड 3/4%, जो कि ऑप्शन डी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20 एंड 30% ऑफ द थर्ड नंबर, ठीक है। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 30% है। यहाँ कम और ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट कह रहा है 20% और 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं हम पहला थर्ड संख्या जो तीसरी संख्या है वो 100 है ना, ये थर्ड नंबर है तीसरी संख्या। तो फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या इसका कितना प्रतिशत है, 20%, तो डायरेक्ट 100 का 20% 20 होगा। और जो सेकेंड नंबर है वो थर्ड का कितना है, 30%, तो थर्ड 100 हमने माना है, तो 100 का 30% 30 ही होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या है 30। तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या मतलब तुलना किया जा रहा है दूसरी संख्या से, तो उसको हम नीचे रखेंगे, पहली संख्या ऊपर रखेंगे और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा आएगा 66.66%, जो कि ऑप्शन बी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी संख्या का 40% 40% उस संख्या के चौथे भाग से 105 अधिक है, तो संख्या का 35%, तो संख्या और उस संख्या के 35% के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या है उसका 40%, ठीक है, उसका 40%, उस संख्या के चौथे भाग से
किसी संख्या का अगर चौथा भाग कहेगा, जैसे x का अगर चौथा भाग कहेगा मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है 25%। तो मान लीजिए 40% है किसी संख्या का, उसमें से 25% यानी 1/4 का अंतर हमें दे रखा है। वो दे रखा है ना कि अधिक है, अधिक होने का मतलब अंतर दे रखा है। कितना अधिक है? 105। ठीक है, यानी हमें दे रखा है इसके बीच का गैप कितना होगा? 15% का वैल्यू दे रखा है उस संख्या का 105। तो हमसे पूछ रहा है तो संख्या और उस संख्या के 35% के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में होता है 100%। ठीक है, कोई संख्या अपने आप में होता है 100%, और उस संख्या का 100% हो गया और उसमें से -35% करना है। इसका यही हमसे पूछ रहा है, मतलब 100% और 35% के बीच का अंतर क्या होगा। तो कितना है ये, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 65%। ठीक है, तो हमें 15% का वैल्यू दे रखा है, तो 65% का वैल्यू निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू हो जाएगा, डायरेक्ट मैं निकालता हूँ 65% बराबर 1% का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 105/15 आएगा। और हमें निकालना है, ये 1% का वैल्यू है, हमें निकालना है 65% का वैल्यू, तो 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 15 से 105 को अगर डिवाइड करोगे आप तो आएगा 7 पे, और 7 से 65 को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 और 4 यानी 455 455, जो कि ऑप्शन ए है। ओके, अब देखिए आगे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में 50% की कमी की जाती है, तो संख्या में कुल कमी प्रतिशत क्या है। समझे, मतलब कोई संख्या है, पहले उसको 18% कम किया जाता है, 18% रिड्यूज किया जाता है, फिर से जो नया नंबर आता है, नया संख्या आता है, उसको 50% और कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि मतलब संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो मान लीजिए कि संख्या है 100, ठीक है, और 100 में 18% हम कम करेंगे तो 100 का 18%, 100 का 18% 18 ही होगा। 100 का 18% 18 ही होगा, तो 100 में से 18% हम कम करेंगे तो आएगा हमारा 82। ठीक है, 82। अब कह रहा है इसका 50% कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो 82 का 50% का मतलब हो गया आधा, तो 82 का आधा कितना होता है? 41। इतना और कम कर दिया जाता है तो ये हो जाएगा, बचेगा कितना? 41। तो देखिए, अब पहले 100 था नंबर, अब कितना हो गया? 41, यानी कितना कम हो गया यहाँ से यहाँ तक? ये हो गया आपका, कम हो गया 59 यूनिट कम हो गया। ठीक है, तो 59 यूनिट कम हो गया, तो 100 से 59 पे आ गया, मतलब 100 से आया है 41 पे और कम कितना हुआ? 59। तो अगर 59 को 100 के कंपेयर में परसेंटेज निकालेंगे हम तो 59% ही आएगा। ठीक है, 59% ही आएगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है। 100 के कंपेयर में जितना कम हुआ है उतना ही प्रतिशत हमारा आंसर होगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 59%, जो कि ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या को पहले 25% वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 25% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए इस बढ़ी हुई संख्या
में कितना प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। आपको क्या कह रहा है कि पहले एक संख्या है उसको 25% बढ़ा दिया, फिर से 25% बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, मतलब पहले वाले संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो देखिए, मान लेते हैं हम एक संख्या है 100, ठीक है, और इसको 25% हमें बढ़ाना है। क्या करना है? 25% बढ़ाना है। तो इसका 25% अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 25 ही आएगा। तो 100 को 25% बढ़ा दिए, यानी 125 हो गया ये नंबर, ठीक है। फिर अब कह रहा है फिर से उसमें 25% की वृद्धि की जाती है, फिर से इसको 25% बढ़ाएंगे। तो 125 का 25% अगर हम करेंगे तो वो आएगा कितना? ये आ जाएगा या 125% बढ़ाना है ना, तो डायरेक्ट 125% हम निकाल देते हैं। 125% तो डायरेक्ट नंबर ही निकलेगा, ठीक है। डायरेक्ट नंबर निकलेगा तो ये आएगा आपका कितना? 156.25, ठीक है। इतना ये नंबर हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर। यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं आएगा, ये नंबर हो गया। तो देखिए ये नंबर यहाँ से 100 से 156 पे आ गया, ठीक है। तो यानी बढ़ा कितना? बढ़ा ये 56.25, ठीक है। और परसेंटेज में भी इतना ही होगा ये नंबर। तो अब कितना कम करे बढ़ा हुआ नंबर को फिर से कि यहाँ पे आ जाए, 100 पे आ जाए, ठीक है। तो देखिए 156.25 अब नया नंबर है और हमें कम करना है 56.25, ठीक है। इतना कम करना है, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई होगा, ओके। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 25 से काटते हैं इसको इन दोनों को, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 2.5 और इसको काटेंगे तो 6.2.5। फिर 225 को हम काट सकते 25 से, ये 9 पे आएगा और ये आएगा 125 पे, ठीक है। फिर से 25 से हम काट सकते हैं। 25 से अब अगर काटें तो ये आएगा, नहीं 1 मिनट, इसको 25 से काटा था ना तो 25 पे आता है ये 25। अब 25 से इसको अगर हम 100 को काटेंगे तो आएगा 4, और 4 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। क्या आएगा? 36% कम करना होगा। तो 36% कम कर